हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस पावन वीडियो में हम सुनेंगे साल 2026 की पवित्र अधिक मास पूर्णिमा व्रत कथा। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है, उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी ही धार्मिक कथाएं आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करें आज की पावन कथा। जय श्री राधे कृष्ण। हे प्रभु, इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखना। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों, एक सुंदर नगर में धर्मदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था। दोनों बहुत धार्मिक थे, रोज भगवान विष्णु की पूजा करते थे, लेकिन उनके जीवन में बहुत दुख थे। घर में गरीबी थी, खाने तक की परेशानी थी और सबसे बड़ा दुख यह था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन धर्मदास दुखी होकर भगवान से बोला, हे प्रभु, हमने हमेशा सच्चाई और धर्म का रास्ता अपनाया, फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। दोस्तों, भगवान अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। कुछ दिनों बाद उस नगर में एक ऐसा महान संत आए। पूरा नगर उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। धर्मदास और सावित्री भी संत के पास पहुँचे। संत ने पूछा, वत्स, तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? धर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, हमारे जीवन में गरीबी और दुख ही दुख है, कृपया करके कोई उपाय बताइए। तब संत मुस्कुराए और बोले, जल्द ही अधिक मास आने वाला है। यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो भक्त अधिक मास की पूर्णिमा का व्रत और कथा श्रद्धा से करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। अधिक मास की महिमा। दोस्तों, अब संत ने अधिक मास की अद्भुत कथा सुनाई। प्राचीन समय में सभी महीनों को सम्मान मिलता था, लेकिन एक अतिरिक्त महीना ऐसा था जिसे कोई पसंद नहीं करता था। लोग उसे मलमास कहकर अपमानित करते थे। वह दुखी होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचा और बोला, हे प्रभु, सभी मेरा तिरस्कार करते हैं। तब भगवान विष्णु बोले, आज से तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। अब तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो भक्त इस महीने में पूजा, व्रत, दान और कथा करेगा, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होगा। तभी से दोस्तों, अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा। अधिक मास की पूर्णिमा आई। सुबह सुबह धर्मदास और सावित्री उठे। उन्होंने स्नान किया, घर को साफ किया और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा शुरू की। पीले फूल चढ़ाए, तुलसी दल अर्पित किया, दीपक जलाया। फिर दोनों ने मिलकर मंत्र जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूरा घर भक्ति से भर गया। उसी नगर में एक गरीब वृद्धा भी रहती थी। उसके पास खाने के लिए भोजन तक नहीं था, लेकिन भगवान पर उसका अटूट विश्वास था। हर पूर्णिमा पर वह छोटा सा दीपक जलाती और भगवान को गुड़ चने अर्पित करती।
पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते और कहते, तेरे पास खुद खाने को नहीं फिर भी पूजा करती हैं। वृद्धा मुस्कुरा कर कहती, भगवान भावना देखते हैं, धन नहीं। दोस्तों, भगवान को उसकी भक्ति बहुत पसंद आई। एक रात भगवान विष्णु साधु का रूप लेकर वृद्धा के घर पहुँचे। उन्होंने कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। वृद्धा के पास केवल सूखी रोटी थी। उसने वही प्रेम से साधु को खिला दी। साधु बहुत प्रसन्न हुए और बोले, माँ, कल सुबह तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अगली सुबह जब वृद्धा उठी तो उसकी झोपड़ी अन्न और धन से भर चुकी थी। पूरा नगर यह चमत्कार देखकर हैरान रह गए। अब भगवान धर्मदास की परीक्षा लेना चाहते थे। पूर्णिमा के दिन एक भूखा यात्री उनके घर आया। उसने कहा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे भोजन मिलेगा? घर में थोड़ा सा भोजन था। सावित्री सोचने लगी, अगर यह भोजन दे दिया तो हम क्या खाएंगे? लेकिन धर्मदास बोला, अतिथि में भगवान का वास होता है। उन्होंने अपना सारा भोजन उस यात्री को खिला दिया। दोस्तों, वह यात्री वास्तव में स्वयं भगवान विष्णु थे। भोजन करने के बाद भगवान अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। चारों ओर प्रकाश फैल गया। भगवान बोले, वत्स धर्मदास, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। दोनों पति पत्नी भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान बोले, आज से तुम्हारे घर में कभी दुख नहीं आएगा। तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और संतान का आशीर्वाद बना रहेगा। कुछ समय बाद उनके घर सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और उनका जीवन खुशियों से भर गया। एक नगर में वीरेंद्र नाम का राजा रहता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन मन हमेशा अशांत रहता था। एक संत ने उसे अधिक मास पूर्णिमा का महत्व बताया। राजा ने गरीबों को भोजन कराया, दान दिया और भगवान विष्णु का जागरण कराया। उस रात भगवान विष्णु ने स्वप्न में कहा, जो व्यक्ति इस दिन दूसरों की सहायता करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। उस दिन के बाद राजा ने अहंकार छोड़ दिया और धर्म के मार्ग पर चलने लगा। दोस्तों, अधिक मास पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, तुलसी पत्र अर्पित करें, कथा सुने, गरीबों को भोजन कराएं, दान करें, शाम को दीपदान करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो भक्त श्रद्धा से अधिक मास पूर्णिमा की कथा सुनता या सुनाता है, उसके दुख दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, आर्थिक संकट कम होते हैं, भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। तो दोस्तों, यह थी पावन अधिक मास पूर्णिमा व्रत कथा 2026 की। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण ज़रूर लिखें। और दोस्तों, ऐसे ही धार्मिक वीडियो और भक्ति कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली सुंदर भक्ति कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।